नमस्कार दोस्तों, द ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मेरे चैनल में, और मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया है ताकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है सर्च मारता रहता हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जो है वो उस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं मिलती है, या फिर कभी मिलती भी है तो कुछ समझ में नहीं आ पाता। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि अगर मैं जितने भी लोगों को भी समझा पाऊँ उनके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़े कि जितने भी लोगों को समझ में आ पाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तभी मेरे वीडियोज़ को लाइक या सब्सक्राइब करना, और तब क्योंकि मैं तभी वीडियोज़ बनाऊँगा आगे, वरना मेरे इन वीडियोज़ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको कुछ समझ में ना आए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल का नाम द ब्रेन है, तो मैंने सोचा है कि मैं फ़र्स्ट वीडियो जो अपना बनाऊँ वो ब्रेन से रिलेटेड ही बनाऊँ। और तो आज मैं आपको ब्रेन से रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूँ कि हमारा ब्रेन क्या-क्या काम करता है, और हमारे ब्रेन के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, और एक्चुअली कौन-कौन से पार्ट के और भी कितने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अंदर। तो आपको मैं अगर समझाने पे आऊँ तो मैं आपको सीधा-सीधा बता सकता हूँ कि ब्रेन के जो अलग-अलग पार्ट्स हैं और वो जो अलग-अलग काम करते हैं, वो क्या-क्या होते हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखते रहिए। तो फिर हम चलते हैं, देखते हैं कि मैं आपको क्या-क्या बता पाता हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ब्रेन है, और सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन है क्या? आखिरकार ये जो हमें यहाँ पे ये जो मांस का टुकड़ा दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारे सिर में जो है प्रेज़ेंट होता है। तो ये आखिरकार है क्या? अगर मैं सीधा-सीधा आपको बताऊँ तो ब्रेन जो है जंतु के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है। और हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी को जो है कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। यहाँ तक कि मैं ऑर्गन्स ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस, या फिर रेस्पिरेशन, और जितने भी जो भी कार्य होते हैं वो हमारे ब्रेन से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। तो हम आज आपको ये डिटेल में बताने वाले हैं, तो फिर ये देखते हैं। अगर मैं ब्रेन के बारे में बताऊँ कि ब्रेन कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है। ब्रेन हमारे सिर पे स्थित क्रैनियम द्वारा जो है सुरक्षित रहता है, और ये जो है हमारे इमोशनल हो गए, थॉट हो गए, बिहेवियर, मूवमेंट, और हमारे ऑल ओवर सभी सभी ऑर्गन्स, और हमारे सभी हार्मोन्स, हमारे छोटी से छोटी बातें हैं जो भी हम बोलते हैं, हमारे जो भी मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी की, वो जो है हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन को सीपीयू भी कहा जाता है, सीपीयू भी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि सीपीयू के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन के बिना हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है। अगर मैं ब्रेन के पार्ट्स की बात करूँ, ये हमारा ब्रेन है, ये जो ब्रेन है हमारा, ये जो है ये जो है 3 भागों में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। फर्स्ट है जो फोरब्रेन, जिसे हम फोरब्रेन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर में हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा फोरब्रेन है, ठीक है? और जो सेकंड है उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, जो कि बीच का हिस्सा होता है। और थर्ड जो होता है हमारा, वो है हाइंड ब्रेन। इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, और मिड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं, और हाइंड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं। मैं आपको सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा पार्ट क्या करता है, और कौन कौन से काम करता है जो भी हमारे दिनचर्या में। एक्चुअली आप सभी को ये तो पता होगा कि ब्रेन क्या क्या काम करता है, बट ये नहीं पता होगा कि उसका कौन सा पार्ट कि कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको फोर ब्रेन के बारे में बात करता हूँ। फोर ब्रेन जो है क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर, रिप्रोडक्शन फंक्शन, ईटिंग, स्लीपिंग,
इन सभी में जो है वो काम करता है। इन सभी जो भी हमारे सोते टाइम या जब भी हमें भूख लगती है या जब भी हमें नींद लगती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको जो है बनाए रखता है। वो सारा काम जो किसका होता है, ब्रेन के, फोर ब्रेन के पार्ट्स का काम होता है, जो कि फोर ब्रेन होता है उसके पार्ट्स का काम होता है। अब ये तो पता है कि ये फोर ब्रेन है। अब आपने बोला होगा कि सर आपने तो ये बताया कि फोर ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, तो जी बिल्कुल, फोर ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं। और जो इनमें से जो टेम्परेचर, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सभी कार्य उन पार्ट्स के द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो फोर ब्रेन होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो है सेरिब्रम, सेकंड थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है ये भी जो है फोर ब्रेन में आता है, बट हम इसे ब्रेन के इसमें नहीं गिनते, फोर ब्रेन के पार्ट्स में नहीं गिनते इसे हम, क्योंकि ये एक ग्लैंड है और जो कि हार्मोन से रिलीज करता है। तो हम इसको जो है हम अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे आपके लिए ये वाली वीडियो भी बना के लाऊंगा, ग्लैंड्स और हार्मोन्स वाली वीडियो, जो कि आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको पता चल सके कि हमारे कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड जो है क्या क्या हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो अगर हम सेरिब्रम की बात करें, सेरिब्रम जो है मैं आपको फ़ोटो के द्वारा समझाना चाहता हूँ। चलिए, मैं थोड़ा नया हूँ उसमें, तो मुझे इतना वीडियोज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं है। हाँ जी, ये हमारा हम फिर से ये ब्रेन देखते हैं। मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा सेरिब्रम के बारे में। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको सेरिब्रम के बारे में बता दूं, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, और मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। जी रहा, जो सेरिब्रम है वो जो है ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा जो है डेवलपिंग पार्ट होता है, जो 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा एक हेमिस्फीयर, एक ये हो गया, ठीक है। ये जो है एक हेमिस्फीयर है, एक ऐसा ही एक और जुड़ेगा तो वो 2 यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर से बना होता है, यानी कि अगर हम बात करें 2 हेमिस्फीयर, यहाँ से इधर को 1 और ये 2, ये 2 हेमिस्फीयर है, ये जो है आपस में जुड़े रहते हैं। और जो सेरिब्रम है वो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, यानी कि ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबसे बड़ा पार्ट जो है वो फोर ब्रेन का भी, और सारे मिड ब्रेन हो गए और हैंड ब्रेन हो गए, इन सभी पार्ट्स के भी सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलपिंग पार्ट होता है, जो 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। एक पहला हेमिस्फीयर इधर वाला, यानी कि राइट वाला, और ये लेफ्ट वाला, 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। और ये जिसे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर भी कहते हैं। एक्चुअली जो ये हेमिस्फीयर आपस में जुड़े रहते हैं उस नर्व फाइबर को कहते हैं कॉर्पस कैल्शियम। उसे कॉर्पस कैल्शियम के द्वारा ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं वो जो है आपस में जुड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर किसी का सेरिब्रम अगर डेवलप नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में उस उस व्यक्ति को कम दिमाग वाला, यानी कि कभी कभी पागल या मैड भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका सेरिब्रम जो है वो उसका जो डेवलपिंग पार्ट, जो सेरिब्रम जिसको हम बोलते हैं, वो जो है बढ़ नहीं पाता है। और अगर हम सेरिब्रम की बात करें, जो 2 हेमिस्फीयर में बटा है, उसका जो लेफ्ट पार्ट होता है, इसका जो लेफ्ट पार्ट होता है वो बॉडी के राइट पार्ट को हैंडल करता है, और जो राइट पार्ट होता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को हैंडल करता है। तो हम अब फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट वो है थैलेमस। हम थैलेमस के बारे में जानते हैं। आखिरकार थैलेमस है क्या। थैलेमस की बात करें, थैलेमस जो है ग्रे मैटर से बना होता है, ठीक है। और
ये जो है सेरिब्रम को जस्ट उसके जो जस्ट नीचे जो है वहाँ पाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, थैलमस थैलमस का मेरे पास होगा, हाँ ये रहा थैलमस का, ये है थैलमस, ये जो रेड है ये हमारा हो गया था फोरब्रेन, और ये हो गया था हमारा सेरिब्रम, और ये हो गया हमारा थैलमस। चलिए यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा मेरे से, मेरे पास अभी इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा समझा पा रहा हूँ जितना समझा पाऊँ। अगर इसके हम काम की बात करें तो इसका यह काम होता है कि यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को जो है आइडेंटिफाई करता है। जो थैलमस होता है उसका काम ये होता है कि वो क्या करता है, थैलमस जो है क्या करता है, वो ठंडा और गर्म को जो है आइडेंटिफाई करता है। अब उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो ये जो है ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन में जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, बॉडी से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो करता ही है हार्मोन्स को, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं हार्मोन्स या फिर ग्लैंड्स के रिलेटेड में एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो कि प्रेजेंट होता है थैलेमस के जस्ट नीचे, यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो है कंट्रोल करता है बॉडी के सभी हार्मोनल जो भी क्रियाएँ होती हैं उन सबको जो है कंट्रोल करता है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये कंट्रोल करता है भूख प्यास। अगर हमें भूख प्यास गुस्सा या फिर घृणा, यानी कि प्यार लव, इन सभी चीज़ें फीलिंग्स, इन सभी से रिलेटेड अगर कोई भी बात हमारे अंदर आती है, हम ये कोई भी इमोशन हमारे अंदर आता है, तो ये चीज़ जो है हमारे ब्रेन तक आती हैं, और इन सभी चीज़ों को हाइपोथैलेमस ही जो है हैंडल करता है। इन सभी के लिए काम जो करता है उसे हाइपोथैलेमस करता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। ये तीनों जो है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये जो है ब्रेन का पार्ट है। यानी कि ब्रेन का पार्ट जो फोर ब्रेन है, फ्रंटल जिसे हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, उसके ये 3 पार्ट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब करते हैं मिड ब्रेन की बात। मिड ब्रेन की बात हम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ मिड ब्रेन के बारे में। हाँ जी, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन क्या करता है, वो मूवमेंट ऑफ आइज़ और सुनने विजुअल देखने में जो है हेल्प करता है। यानी कि अगर हम कहीं पे देख रहे हैं तो फिर वो मैसेज जो है हमारे मिड ब्रेन के पास जाता है, मिड ब्रेन के पास जाता है, और वो जो है सुनने और देखने का जो है के ऊपर जो है अपना रिस्पॉन्स देता है। अगर मैं बात करूं मिड ब्रेन के पार्ट कितने पार्ट होते हैं और वो क्या काम करते हैं, मिड ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, टिक्टम और टिगमेंटम, ये जो है मिड ब्रेन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, ये आपका पूरा ब्रेन, ये पूरा ब्रेन है आपका, और यहाँ पे ये जो है सेरिब्रम है, और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो कि बड़ा विजुअल होकर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है मिड ब्रेन, इसे मिड ब्रेन कहते हैं। और ये जो आप इसे देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो कि नीचे बॉडी, और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये वाला एरिया है, ये जो है यहाँ से ऊपर को ये वाला हिस्सा, यानी कि सेरिब्रम यानी फोर ब्रेन यहाँ से अटैच होगा। यहाँ पे बड़ा विजुअल आपको अच्छे से दिखेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ऐसी थोड़ी फ़ोटो डाली है। तो हाँ जी, मैं आपको बता रहा था टिक्टम और टिगमेंटम। अगर मैं टिक्टम की बात करूँ तो टिक्टम जो है हेल्प करता है आई के आँख से देखने में, मतलब कि यानी कि जो भी हमारी आइज़ की जो मूवमेंट होती है उसमें जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टिक्टम, और जो टिगमेंटम होता है वो हमारे सुनने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर हम कुछ भी सुनते हैं तो वो सीधा मैसेज कहाँ जाता है, टिगमेंटम के पास जाता है, और जो भी हम देखते हैं वो जो है हमारा किसके पास जाता है, टिक्टम के पास जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो
टिक्टम और टिगमेंटम यानी कि मिड ब्रेन जो है अपना काम, अपना रिस्पॉन्स देता है। अगर हम लास्ट बात करें, हाइंड ब्रेन की बात करें, हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। हाइंड ब्रेन जो है जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, उसे जो है हाइंड ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन का हाइंड ब्रेन की मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखा देता हूँ। हाइंड ब्रेन मेरे पास पिक्चर पड़ी होगी, ये है। ये यहाँ से जो भी आपको ये पूरा ऑरेंज कलर का ये दिख रहा है, ये पूरा जो है हाइंड ब्रेन है। और हाइंड ब्रेन के यहाँ पे पार्ट्स आप देख रहे हो, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैं इसका पार्ट नहीं बोलूँगा, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी पार्ट्स होते हैं, L3, ये सब क्या कहते हैं, LSM, सॉरी, जितने स्पाइनल एस, मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट वीडियो थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट हो रही है, मेरे को आदत नहीं है वीडियोस बनाने की, और तो मैं आपको थोड़ा ये बता दूं इसके बारे में। चलिए, मैंने कोई वो नहीं कर रखा, मैंने कोई कुछ लिखा नहीं है कहीं पे भी ना कुछ, मैं बस ये आपको ऐसे बता रहा हूँ और मेरा कोई हैबिट नहीं है बताने की। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर पॉन्स की बात करूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पॉन्स दिया है, मैं पॉन्स की बात करूँ, पॉन्स जो है श्वास के विनिमय यानी कि रेस्पिरेशन में जो है हेल्प करता है। यानी कि जो भी शरीर में हमारे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्य को करने का जो उसको जो आदेश, हम आदेश बोल सकते हैं, यानी कि जो भी ऑर्डर देता है वो कौन देता है, वो पॉन्स देता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। यानी कि जो भी श्वास से रिलेटेड ब्रीथिंग हो गया, जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उन सभी चीज़ों को जो मेंटेन जो करता है, उन सभी चीज़ों को जो करता है, उन वो चीज़ करने के लिए जो बोलता है, जो आदेश देता है, वो काम जो है वो पॉन्स करता है। यहाँ पे आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेरे को, रेस्पिरेशन, स्वेलिंग, कंट्रोल करना, ये सब ये तो आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ लेना। अब मैं आपको सेरिबेलम की बात करूँ, सेरिबेलम जो है, जो अगर सेरिब्रम के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट जो ब्रेन का है, उसकी अगर मैं बात करूँ, वो जो है सेरिबेलम है। ब्रेन का जो है सबसे जो बड़ा पार्ट है, उससे जो है थोड़ा सा छोटा पार्ट होता है, और ये जो है पूरे शरीर को जो है एक हिसाब से पूरे शरीर को जो है मैनेज करता है, और पेशीय क्रियाओं में जो है सामान्य तनाव रखने में कार्य करता है। जो भी हमारे मसल्स और इन सभी में जो मूवमेंट होती है हमारे शरीर की, इन सभी को जो है कंट्रोल जो करता है वो करता है, वो सेरिबेलम करता है। अगर हम अब हम लास्ट बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा यानी कि ये पार्ट, मेडुला ऑब्लिगेंटा की अगर हम बात करें, मेडुला ऑब्लिगेंटा में जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जो है जुड़ा हुआ रहता है, और ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसके फंक्शन की बात मैं अगर करूं, इसके फंक्शन की बात करूं, तो ये लार जो है, अगर जब भी हमारे मुंह से सलाइवा यानी कि लार, पानी जो है ये निकलता है, इन सभी यानी कि इन सभी यानी कि जो भी पानी यानी कि उल्टियाँ, हमें उल्टियाँ जो होती हैं, हमारे मुंह से जो लार निकलता है, उन सभी को के लिए जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ तक कि ये हार्ट बीट जैसे इसमें लिखा नहीं जा रहा, हार्ट बीट में जो है ये के लिए भी ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो है हमारे हार्ट को जो है मेंटेन रखता है उसके बीट के लिए। यानी कि जो भी हमें लब ढप की जो आवाज़ सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से, जो हम सुनते हैं, वो जो है उसको जो है मेंटेन रखने में जो है ये जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ब्रेन के बारे में, अगर कुछ छूटा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको बता दूंगा उस चीज़ के बारे में भी। अब मैं आपको थोड़ा